होप दैट यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो क्लास, टुडे वी आर स्टार्टिंग द लेसन नंबर 13 समास एंड इन द प्रीवियस वीडियो पिछली कक्षा में हमने क्या किया था बताइए? हाँ, पिछली कक्षा में हमने पार्ट 3 परीक्षा खत्म किया था इन हिंदी लिटरेचर। तो एवरीवन ओपन टेकन आउट योर बुक हिंदी ग्रामर एंड पेज नंबर 74 लेसन नंबर 13 समास। ओके क्लास, समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को, है ना। तो दो शब्दों के मेल से क्या बनता है? समास। तो समास क्या है क्लास? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है ना, वो बनने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। तो एक बार देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे सपोज करिएगा क्लास, एक शब्द है लंबोदर, है ना। तो क्या मतलब होगा? लंबा प्लस उदर, है ना। लंबा और उदर मिलके क्या बन गया? लंबोदर, है ना। और इसका मतलब क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश, है ना। तो ये कितने शब्दों से मिल करके बना है? दो शब्दों से मिल करके, ठीक है। जैसे गजानन, गजानन, गज प्लस आनंद, ठीक है क्लास। तो इस तरह से हम नया शब्द बनाते हैं। देखो भाई, हमने दो शब्द लिए लंबा और उदर, तो कौन सा शब्द बना? लंबोदर, ठीक है। जब हमने दो शब्द लिए गज और आनंद, उनको जब जोड़ा तो क्या बन गया? गजानन, है ना। और क्लास, जब ये दो शब्द बने तो इनका अर्थ भी अलग निकला। लंबा मतलब कोई भी चीज लंबी हो, उदर मतलब पेट, है ना। तो लंबा उदर तो किसका है? सिर्फ एक ही व्यक्ति का है। तो कौन है वो? लंबोदर अर्थात श्री गणेश, ठीक है। इसीलिए तो हम उन्हें लंबोदर कहते हैं। ऐसे ही गजानन, तो भाई हाथी का ही तो मुंह है ना। गज आनंद, हाथी के मुख वाले, अर्थात गजानन मतलब गणेश, है ना। तो ये भी हम किसको इंडिकेट करते हैं? गणेश जी को। क्लियर है क्लास? तो एक बार समास पहले हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे, ठीक है क्लास। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग और फिर उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन इट। समास। बच्चों आइए मेरे साथ नीचे लिखे शब्दों को बोलिए तथा पढ़िए। कठपुतली, लंबोदर, काठ की पुतली अर्थात कठपुतली। लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर। अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद। समास करने के बाद बने एक शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे नील गगन। समास विग्रह। समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे नील गगन, समस्त पद का विग्रह करें तो उसका विग्रह होगा नीला गगन। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाक्रम समस्त पद है, यथा इसका पहला पद प्रधान तथा अव्यय है। इसका समास विग्रह होगा क्रम के अनुसार। समस्त पद, पहला पद, समास विग्रह यथा सामर्थ्य, यथा सामर्थ्य के अनुसार, प्रतिपल
प्रति हर एक पल। तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इस समस्त पद में देश नहीं, भक्ति प्रधान है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। वनगमन, वन को गमन। यहाँ पर को का लोप है, अतः यहाँ कर्म तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास। इस समास की पहचान यह है कि इसमें करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप होता है। जैसे रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित। रोग पीड़ित का समास विग्रह होगा रोग से पीड़ित। इस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। वाल्मीकि रचित। इसका समास विग्रह होगा वाल्मीकि द्वारा रचित। इसके समस्त पद में करण कारक की विभक्ति द्वारा का लोप हुआ है। संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे अनाथालय का समास विग्रह होगा अनाथों के लिए आलय। इसके समस्त पद में संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। अपदान तत्पुरुष समास। इस समास में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे ऋण मुक्त। इसका समास विग्रह होगा ऋण से मुक्त। इसके समस्त पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। संबंध तत्पुरुष समास। इस समास की पहचान है कि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप होता है। जैसे यमुना तट। समस्त पद का विग्रह करने पर बनेगा यमुना का तट। इसमें का विभक्ति का लोप हुआ है। दीनानाथ। इसका समास विग्रह होगा तीनों के नाथ। इसमें के विभक्ति का लोप है। राजसभा का समास विग्रह होगा राजा की सभा। इसमें की विभक्ति का लोप हुआ है। अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। जैसे आप बीती। समस्त पद का समास विग्रह होगा आप पर बीती। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति पर का लोप हुआ है। देशवासी। समस्त पद का समास विग्रह होगा देश में वासी। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में का लोप हुआ। द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद त्रिभुज का समास विग्रह तीनों भुजाओं का समूह। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें संयोजक चिन्ह लगा होता है और या आदि योजक शब्दों का लोप होता है। जैसे जीवन मरण, जीवन और मरण। इसमें जीवन मरण का विग्रह करने पर पता चलता है इसमें और योजक शब्द का लोप है। समस्त पद समास विग्रह बहन भाई, बहन और भाई। दिन रात, दिन और रात। कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के
दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय और उपमान का उदाहरण, जैसे चंद्र बदन में बदन की उपमा चंद्रमा से की है, इसका समास विग्रह होगा चंद्रमा के समान बदन। कर्मधारय समास समस्त पद, उपमेय, उपमान, विग्रह। चरण कमल, चरण, कमल, कमल के समान चरण, कमल नयन, नयन, कमल, कमल के समान नयन। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण, जैसे नील कमल में नील विशेषण है, कमल विशेष्य है, इसका समास विग्रह होगा नीला कमल। विशेषण, विशेष्य, विग्रह। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, पीतांबर, पीत, अंबर, पीला है जो अंबर, बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चक्रधर का समास विग्रह होगा चक्र को धारण करने वाला, अर्थात यह श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है जिन्होंने चक्र धारण किया था। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण। नीलकंठ, इसका समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यहाँ शिव की ओर संकेत किया गया है। आई होप दैट कि सभी को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है क्लास, वीडियो के माध्यम से भी समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, तो क्लास देखिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। क्लियर है क्लास यहाँ तक सभी को? हमने बनाया था लंबोदर गजानन, है ना। तो लंबा, यहाँ पर हमने दो शब्द लिए हैं, दो शब्द है ना। लंबा प्लस उदर, दो शब्द हो गए, अलग अलग शब्द हैं, दोनों सार्थक शब्द हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ही सार्थक, भाई दो पद होंगे मतलब दो शब्द होंगे या दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी शब्द होंगे सभी सार्थक शब्द होंगे, सभी का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता होगा। ऐसा निरर्थक शब्द वाला समास नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है क्लास, तो अब लंबा प्लस उदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका। तो क्लास जो इसका ये विच्छेद है ना, इसको हमने अलग अलग करके लिखा है, इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको हम कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह क्या कहते हैं इसको? समास विग्रह कहेंगे। जैसे गज जैसे मुख वाले, अर्थात श्री गणेश। तो क्लास ये दोनों क्या है? समास विग्रह। और जब हमने इन अलग अलग शब्दों का एक रूप बनाया, क्या बन गया? लंबोदर और गजानन। क्या बन गया बताइए भाई? जब हमने इतने बड़े रूप को एक रूप दिया, है ना। अलग अलग रूप हैं, लंबा अलग है, शब्द है अलग, उदर अलग है, जिसका अलग है, ये सभी अलग अलग शब्द हैं। और जब हमने इन सभी शब्दों को एक रूप दिया तो इसको क्या कहेंगे बताइए? फिर इसको हम समस्त पद कहेंगे। क्या कहेंगे? समस्त पद, है ना। तो क्लास याद रखेंगे ना, इसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद, और ये समास विग्रह। क्लियर है क्लास? गुड। कुछ और शब्द देखते हैं, जैसे पाठशाला। क्या है? पाठशाला। ठीक है, तो पाठ के लिए शाला, शाला अर्थात घर। शाला मतलब समझते हैं ना सभी लोग, शाला मतलब घर होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्लास कुछ शब्द और। पाठशाला, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बताइए? अभी हम बात करके चुके हैं, ये हमारा समस्त पद हो जाएगा। क्लियर है क्लास? ये क्या हो जाएगा? समस्त पद। और
जब विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? पाठ के लिए शाला, ठीक है। ऐसे ही शब्द ले लेंगे विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। तो विद्या प्लस आलय, पाठ प्लस शाला, जितने भी टुकड़े करेंगे हर टुकड़े का अलग अर्थ होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, तभी ये समास होगा। अगर इसमें किसी भी निरर्थक शब्द का प्रयोग हो रहा है तो ये समास नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे हमने इसको टुकड़े अलग अलग किया तो पाठ प्लस शाला हो गया। शाला मतलब घर होता है, पाठ मतलब पढ़ना, है ना, कोई सा भी पाठ हो सकता है, किसी भी सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही विद्या प्लस आलय, है ना, प्लस आलय, बोलो जब हम इसको विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे तो यही हो जाएगा ना। आलय का मतलब क्या होता है? घर। विद्या मतलब भाई, विद्या मतलब विद्या, है ना, बुद्धि, तो क्लास एजुकेशन, ठीक है। तो विद्या प्लस आलय दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों का अर्थ भी निकलता है, तो ये क्या है? समास है, समस्त पद, है ना। विद्यालय को जब हम इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा क्लास? समस्त पद हो जाएगा, और समस्त पद क्या है हमारा? विद्यालय, विद्यालय, क्लियर है। और विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर। तो क्लास ये हमारा क्या हो गया बताइए? ये हमारा समास विग्रह हो गया और ये हमारा समस्त पद। क्लियर है क्लास यहाँ तक? सभी लोग बताएंगे? यस राइट, सभी को क्लियर है। अब क्लास समस्त पद का विग्रह करने के पश्चात अब हमें विग्रह भी पता चल गया, समस्त पद भी पता चल गया। क्या होता है समस्त पद? क्या होता है उसका विग्रह? समस्त पद होता है मतलब सभी शब्दों को इकट्ठा कर देना, और विग्रह होता है उन सभी शब्दों को अलग अलग करके लिख देना, है ना। तो क्लास आगे चलते हैं। अब समस्त पद का विग्रह करने के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं समास में? दो पद। कौन कौन से? उत्तर पद और पूर्व पद। कौन कौन से पद होते हैं क्लास समास के? सभी लोग याद रखेंगे इस चीज को, समस्त पद और विग्रह, ठीक है। समास विग्रह और समस्त पद किसे कहते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद में। किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो क्लास क्या क्या याद रखेंगे कि समास के दो पद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पद और पूर्व पद, ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद तो सभी को पता है ना। पूर्व पद मतलब पहले वाला पद और उत्तर मीन्स बाद वाला पद। पूर्व पद पहले वाला पद, जैसे पूर्व पद हो जाएगा हमारा, हमने कौन कौन से शब्द दिए थे अभी? विद्यालय, है ना, और लंबोदर, आलय, ठीक है, लंबा और उदर, गज, आनन, पाठ, शाला। क्लियर है क्लास? तो पूर्व पद जो पहला पद होता है, उत्तर पद जो बाद वाला पद होता है। यहाँ क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे विद्यालय, विद्या, आलय, आलय हो गया उसका उत्तर पद, लंबा, उदर, लंबा पूर्व पद है और दूसरा पद है हमारा उदर, गज, आनन, आनन उत्तर पद हो गया और पूर्व पद कौन सा होगा क्लास? गज। क्लियर? पाठ, शाला, पाठ हो गया हमारा पूर्व पद और उत्तर पद हो गया क्लास। होप सो क्लास इट इज क्लियर टू यू, सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। अब क्लास हम बात करते हैं
समास के भेदों की। तो समास के कितने भेद हैं बताइए? समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं क्लास? 6 भेद। कौन कौन से? आई एम रबिंग दिस, बीच में लिखेंगे। हाँ भाई बताओ कौन कौन से भेद हैं? 6 भेद कौन कौन से हैं क्लास? कारक और समास में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कारक के 8 भेद होते हैं। बहुत से बच्चे कारक और समास को मिला देते हैं, है ना? तो आपको ऐसा नहीं करना है। कारक के होते हैं 8 भेद और समास के होते हैं 7 भेद, सॉरी 6 भेद। समास 6 भेद। कौन कौन से हैं 6 भेद? पहला होगा हमारा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। एंड दूसरा होगा क्लास हमारा तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा समास है क्लास? तत्पुरुष। क्लास इस समास के भी, तत्पुरुष समास के भी ये एक कारक के अकॉर्डिंग चलता है ना? इसीलिए मैंने आपको बताया था तत्पुरुष समास। इसके भी कई प्रकार होते हैं। तो क्लास तत्पुरुष समास के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। फिर 3rd नंबर पर होता है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास। 4th नंबर पर द्विगु समास। द्विगु समास। फिर द्वंद्व समास। 5th नंबर इधर लिख लेते हैं। द्वंद्व। एंड 6th नंबर होगा हमारा बहुब्री। क्लास अगर आप अच्छे से समझेंगे, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हिंदी ग्रामर। बहुब्रीहि समास, ठीक है ना? यस। तो क्लास देखिए, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो क्लास ये सभी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या क्या बातें? एक तो डेफिनेशन, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। क्लियर है? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। क्लियर है? क्लास समास विग्रह और समस्त पद। समस्त पद क्या होता है हमने सीखा था आज की वीडियो में, और विग्रह क्या है? उस समस्त पद के अलग अलग खंड करना समस्त पद कहलाता है। जैसे देखिए क्लास, कमल नयन क्या है? कमल नयन, ये हमारा हो गया समस्त पद, मतलब पूरा पद, कमल नयन, ठीक है। ये हो गया हमारा समस्त पद और इसका विग्रह उग जाएगा कमल जैसे, दिख रहा है? हाँ, कमल जैसे नयन। क्लियर? ये हमारा क्या हो गया? समस्त पद और ये हो गया हमारा विग्रह। क्लियर है? अब क्लास पूर्व पद और उत्तर पद की बात करेंगे तो कमल हो गया हमारा पूर्व पद, मतलब पहला पद, और उत्तर पद क्या हो गया क्लास? नयन। तो क्लास आज चीजें जो हमने सीखी हैं इनको नहीं भूलना है। ये है हमारा उत्तर पद। क्लियर? होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। क्लास फिर उसके बाद में हम इनके भेद और जानेंगे। जैसे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है, और ये पूरा कारक पर डिपेंड होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कारक और समास मिलाने नहीं हैं। क्लियर है? कारक अपनी जगह पर काम करेंगे और समास
अपना काम। ओके क्लास, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास with the explanation of